व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मान साहब, रमनीक सिंह मान साहब। आपको पता है बड़े वोकल और बड़े अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा मुदल्लल तरीके से देते हैं, और इंडियन मीडिया की तो जान है। तो मैंने कहा आज एक इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा और एक फेक खबर चल रही थी, उस हवाले से मैंने कहा कि मान साहब से बात करूं। एक तो वो, और एक दो स्टोरीज और हैं। ये बात भी कही जा रही है जी कि जो पाकिस्तान है वो किसानों के एहतजाज के पीछे है, और ये सुना है कि वो जो ग्रेटा है, वो जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उसके ऊपर कोई पर्चा हो गया दिल्ली में। तो बहुत थोड़ी इस तरह की 4-5 मिक्स टॉपिक हैं। तो मैंने कहा मान साहब उस हवाले से डिस्कशन के लिए जाए। मान साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया सर। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो मेरे मुंह निकल गया जय हिंद, तुसा कहना है वेखो इन्हें वो पिछली बारी भी क्या सी तो हुण भी क्या आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग। और पता नहीं शायद मेरे मुंह स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो तुसी क्या बस है आखिरी जड़ा ना 3 सेकंड वेखना बस है, मैं बनाता ची में बट सर इट्स गुड सर, हमारी दुआएं हैं। पर एक गल है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, मैं रिपीट नहीं करांगा, शर्ती है गल है। नहीं 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 नहीं, देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि हर इंसान को, भारत के लोगों को यही कहना चाहिए जी, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अच्छा, खूबसूरत बात है। चले सर पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट ये है कि जी आज एक आपने जय हिंद कहा, उस चीज की मेरे को, मैं चीमा साहब आप शुरू करें, आगाज करें उससे पहले, आपने जय हिंद कहा, उसके लिए ना सिर्फ मेरे को 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी है। नहीं जी नहीं, मैं चाहता हूं भारत जो है वो तरक्की करे, भारत ग्रो करे। मैं कोई भारत का दुश्मन नहीं हूं, मैं ये कहूंगा जी, हम तो उस सोच के दुश्मन है जो नफरत फैलाती है। हम तो भारत को तो हम पसंद करते हैं, लेकिन जो कि हम करते रहे हैं जी, हम तो उसके पीछे हैं जो नफरत ना फैलाए, बस ये मौकफ है। बट एनी हो, मान साहब सर, पहला सवाल जो आपसे करना है वो ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा आज शुरू हुआ, मेरे और आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक टीवी का मैंने भी शाम को पेपर दिया, एक जीडी बख्शी साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप भी, क्योंकि बाकी चैनल्स पे तो आते हैं, रिपब्लिक पे भी आते हैं, कि जी वो कहना शुरू कर दिया जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और देखें जनाब, ये देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर, और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर? मान साहब आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। आप देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान, और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की है, और मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द। मैं महसूस कर सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा, आपने खुद कहा कि वो चिड़िया, कौवे, तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी, बात धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, आप भी हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप तवज्जो ही मत दो इस बात पे, जाने दो, छोड़ दो। मान साहब आप डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। मैं बता देता हूं मान साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी खूबसूरती ये है कि अगर पाकिस्तान 2 दिन बाद डिफेंस अताशीज को और इंटरनेशनल मीडिया को लेके बालाकोट चला गया, आपने इतना शोर मचाया, अपने ऑडियंस को बताया जी 40 दिन 40 दिन 40 दिन। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, इतना आपने शोर मचाया मान साहब को, लोगों ने कहना शुरू कर दिया 40 40 40 40। एक चीज आज आपने कह दिया जी अफगानिस्तान ने कर दी, फिर आपने ईरान का नाम ले लिया। मुझे एक बात बताएं, जो बालाकोट में हुआ वो तो हुआ, रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे खौफनाक एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, ये रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? इतना खौफ कैसा था मान साहब? एक तो मुझे ये बता दें, और दूसरा, हम तो दिन की रोशनी में आके मारते हैं ना मान साहब, दिन की रोशनी में ही अभिनंदन पकड़ा था,
और दिन की रोशनी, हाँ अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था मान साहब, लेकिन दिन की रोशनी में पकड़ा था और सारी दुनिया ने देखा। आप रात के अंधेरे में आते हैं। और दूसरा, अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर। ईरान का बयान आया है वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं। घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए, अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए। अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे। अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? आपके पास रेडार नहीं है क्या? पता नहीं लगा? या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है। फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया कौए तोते मारे। और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, 300 मोबाइल फोन्स वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौए मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहते ना परौना आंदा घर जवाई। एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल 40 दिन, अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका। तो आपने 2 दिनों में जाके दिखा दिया। वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब। इसमें तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं। बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौए और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं। और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं। और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72 के पास चले गए, वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब। मैं इसमें क्या कहूँ? जी मान साहब, वैसे एक छोटी सी बात है इस पॉइंट के हवाले से। अगर इतना ही कलबोश, वो जो अभिनंदन साहब जो हैं, जिनका आप बड़ा कहते हैं वो जी हमने छुड़ा लिया, हमारा खौफ ही बड़ा था, तो वो खौफ आपका कुलभूषण के लिए क्यों काम नहीं करता? ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। अगर आप इतने ही बहादुर और दिलेर और इतना कुछ हैं, हम उसको लटकाने वाले हैं और फिर उसकी डेड बॉडी वाघा के जरिए भेजेंगे। अगर इतना ही आपका खौफ है तो ये जरा अभिनंदन उसके कुलभूषण पे भी काम करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी एयरफोर्स इतनी तगड़ी होती तो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करती ना। आपकी एयरफोर्स वहां से मारती है और फिर जब पता चलता है ओहो हम तो, हमारे मिग 21 तो नहीं उड़ने वाले, चलो राफेल लेने चले, चलो राफेल सुने चलो राफेल लेने चले, इज्जत बचाई आपकी राफेल ने, भागे भागे फ्रांस के बहुत लंबा सवाल हो जाता है मेरा। चीमा साहब मेरी आपसे गुजारिश है, आप सुनिएगा ना, मैं तो बोलता नहीं आपकी बात। चीमा साहब मेरी गुजारिश, मेरी गुजारिश, मैं आपको काट नहीं रहा, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आप एक एक दो सवाल छोटे छोटे करके पूछ लो। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हो, फिर आपके सवाल के 1-2 हिस्से रह जाते हैं और बाद में आप बोलते हैं कि साहब इस बात का जवाब नहीं दिया। ना मैंने कभी नहीं कहा ये इसका जवाब नहीं दिया। मैं सवाल के साथ जवाब भी दे रहा होता हूँ, उसे दोनों रिबटल को भी समझें। एक तो तुहानू समझाना पैंदा है कि सवाल है, रिबटल आप देके फिर सवाल मसला कोई नहीं, फिर गल आ जाती है ना, फिर मैं आखना नहीं बुरा ना लगे, और फिर सरदारा नू सारी गल समझ भी नहीं होती, दसना पैंदा कि भाईजान है सवाल है, जवाब भी नाल दिता तुहानू। अच्छा हुण मैनू ये दसो, आपकी एयरफोर्स ने तो प्रोपेगेंडा कर ली। ओ जट मेरी गल सुन, ओ चिमे ओ जट्टा मेरी गल सुन, तू पिछों की में
तू भी जोगी है, तू है था, तू भी पुराना सरदार ही है। मैं आना वा ते मैं मानना वा मैं मेरे बहुत जवाब जड़े ने पिछे साढ़े बड़े के मेरी थोड़ी ना डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। शुक्र है, सुनो मेरी गल तो सुनो, शुक्र है सानू अकल आ गई टाइम नाल। मेरी गल तो सुनो एक मिनट, फिर कायदे से एक मिनट जटा मेरी गल सुनो, फिर कायदे नाल डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੁੱਡੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। मान साहब कहानी कोई नहीं है, डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। मान साहब देखिए बात सुने, मैं क्या सानू आ गई अकल साढ़े वड़गियां नु ते असी गए बच ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी थोड़ा जिहा हुन सोच लो, बड़े सुन लो गलत सुन लो, मैं पिछला कंप्लीट कर ला। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो आप कहते हैं कि जी हमने F-16 गिराया, वो तो अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमारे यूनिट्स जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं ये पाकिस्तानी JF-17 उड़ाता रहा। लेकिन मैं जो असल क्वेश्चन है वो वहीं रह जाता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा जो मान साहब होता है कि जी कह दो ईरान ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया। हालांकि जाहिर बात है, देखें आपके पास कैपेबिलिटी है, आप आज पाकिस्तान को मारना चाहे मार सकते हैं, हम मारना चाहे मार सकते हैं। देखना ये होता है कि मार के फिर उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असल चीज तो ये होती है, ये नहीं है कि हमने मारने की सलाहियत नहीं है, आपके अंदर भी सलाहियत है, हमारे अंदर भी सलाहियत है। तो ये चीजें मैं सिर्फ मुझे प्रोपेगेंडा का बता दें, ये ईरान का प्रोपेगेंडा बीच में कहां से आ गया, ये तकरीबन मैं आखिरी सवाल करने लगूं फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। सर देखिए हजरत, पहले तो मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब देता चलूं। पहला जवाब तो ये है साहब कि अगर सुन्नत कराने से अकल आती है ना तो साहब कहीं पे स्कूल कॉलेज ना होते। आपने कहा थी हमारे बड़े बड़ेरों को अकल आ गई, तो केवल सुन्नत कराने से और धर्मांतरण से, धर्म परिवर्तन से और सरदार से मुसलमान बनने से अगर अकल आती ना मेरे भाई, तो सिर्फ सुन्नत करो और चलो भाई आ गई अकल। समझ गए? तो ये जरा अपने दिमाग से वहम निकालो। सबसे पहले तो अकल आती है पढ़ने से, और आप और मैं हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हम जरा जाहिलों की तरह बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मारने की बात और मारने की सलाहियत की बात और बर्दाश्त की बात, तो आपको और आपकी कौम को ये सलाम, और दोनों हाथों से सलाम है साहब। आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है, आपके उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोगों ने बर्दाश्त की। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, आपने बर्दाश्त किए। आपके आज भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने बर्दाश्त करी। बालाकोट के बाद आपने बर्दाश्त करी। आपकी बर्दाश्त का कारण मैं जानता हूं क्या है, आप बताता हूं मैं आपको। वो है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। कैसे तो मारो ना खिंच के थप्पड़, लगी नहीं मास्टर जी। फिर तो जवारो लगी नहीं, तो आप मानते ही नहीं, आपको लगी है तो आपको कोई क्या कहेगा। और तीसरी बात, आप फिर दोबारा उस बात के ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। बड़ी अच्छी बात है साहब, नहीं की तो ये बात ईरान अपने मुंह से कह दे कि इंडिया झूठ बोल रहा है तो हम भी मान लेंगे। आप अपने डिप्लोमेट्स को बोलो ना जो ईरान के अंदर आपके, आप कहते हो हमारा मुस्लिम ममालिक है। जी जी हेलो चीमा साहब, क्या सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सॉरी चीमा साहब सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ। चीमा साहब तुसी सुन पा रहे हो जी मैनू? जी मैं सुन सकता हूँ। तो आपने कहा कि आपका मुस्लिम ममालिक है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो भाई वो अपने मुंह से बोल दे कि जी हमने अपने भाई को घर में घुस के नहीं मारा, हम मान लेंगे। और ऐसे ही यार वो मलेशिया भी तो आपका मुस्लिम ममालिक है, आपका जहाज पकड़ रखा उन्होंने, छोड़ते नहीं है। आपके देश के कुछ होटल जब्त कर रखे हैं। देखो आप मानो भाई, आप ना मानो अच्छी बात है। वो कहते हैं वो खिंच के मार देगा, मास्टर जी मैं तो लगी नहीं ना, मास्टर दर्द नहीं होया। पता ही नहीं लगा। आपकी भाई साहब बर्दाश्त बहुत है, मैं आपको सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। आपके बहुत बर्दाश्त है। आपने कहा ना कि सलाहियत रखते हो मारने की, तो बर्दाश्त आपके अंदर बहुत ज्यादा है साहब। चले, लेकिन मैं मान साहब आपके इल्म के लिए बता दूं कि मलेशिया ने हमारे जहाज नहीं रोके थे। वो बेसिकली हमारी कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस ग्लोबल बॉडी ने हमारे जहाज रोके थे। लेकिन इत्तेफाक से मलेशिया में तो सुन लें। अब आपको इन दोनों का फर्क पता नहीं है, मैंने कहा बता दूं, आइंदा भी कोई गलती ना करें। आपकी कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है? सुने तो सही ना, सुने आपकी कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है? जब आपको पता चला, मैंने आपको यात्रियों को पूछो ना, वहां सोए नीचे पर। अभी जब मैंने आपको करेक्ट किया है तो आप दूसरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन चले, मैं समझता हूं कि एक तो ये चीज हो गई कि वो और कमिटमेंट थी जिसका मलेशिया ने जिक्र किया। ईरान का मैं सिर्फ बता दूं, ईरान वो वाहिद मुल्क है
जो हमेशा कश्मीर के ऊपर बात करता है। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करता है। शायद आपको इसका याद नहीं है या पता नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, सो इतने खुश ना हो। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, आपने कुछ कहना? मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक सेकंड का रिकॉर्डर ले लो। आपने और ईरान ने मिलकर क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया मिलकर? कुछ भी नहीं उखाड़ा। चले 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 मूविंग फॉरवर्ड हम इसको एंजॉय करते हैं। ये जो आपको सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सर आपके साथ मजा ही आता है सर, मजा। जितना इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वही कहता नहीं नहीं, कोई परवाह नहीं है। बट एनी हाउ, मूव फॉरवर्ड। अगला पॉइंट बताएं सर। मैं सुन रहा था सर, मान साहब आप तो इसी अपने यहाँ से हैं, आप पंजाब से हैं, और वो मैं सुन रहा था, क्या नाम है अपना उनका, कैप्टन साहब को, वो कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान जो है वो बिहाइंड द प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, और कोई असला भी पहुंच गया और पता नहीं क्या क्या। ये वाकई भारत में इस तरह की बात हो रही है या ये मैंने गलत खबर सुनी है मान साहब? अब ये इस बात का जवाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सकते हैं। मैं आपको उनके सिसवा फार्म का नंबर दे दूंगा। आजकल वो अपने सिसवा फार्म पे रहते हैं। वो जरा जो मुख्यमंत्री आवास है, चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेजिडेंस पे रह नहीं रहे, वो अपने प्राइवेट फार्म हाउस पे रहते हैं। और अगर आपके पास नंबर ना हो तो उनसे ले लो ना सर। ले लो ना उनसे, आपके तो मुल्क की है वो। अरूजा से ले लो नंबर। आप बोलो अरूजा जरा कैप्टन साहब का नंबर दो, मैंने जरा बात कंफर्म करनी है, कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं। अरे भाई मेरे से क्यों पूछते हो? मैं कैप्टन का प्रवक्ता थोड़ा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कैप्टन नहीं, और भी मैं वैसे चले जनरल को मैं जानता हूँ साहब। आप अरूसा आलम को जानते हैं? जानता हूँ मैं, तो नंबर ले लीजिए उनसे, मतलब आप कैप्टन साहब को पूछ लो, लाके जरा एक बार बता देंगे आपको। चले मैं पूछ लेना, वो भी बता देंगे कि वो है या नहीं। चले मैं देता जी। अच्छा मान साहब, ये वैसे फॉरगेट कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जनरल क्या इंडिया में ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान ये किसी हवाले से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या कि ये परसेप्शन नहीं है? नहीं देखो चीमा साहब, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज दिस इज नो लाफिंग मैटर। ये कोई बहुत हंसने का विषय नहीं है, ये लाफिंग मैटर नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, ये एक परसेप्शन नहीं, ये एक अश्योरेंस है, एक गारंटी है कि कुछ बाहर के लोग इसके अंदर संलिप्त हैं, इसके अंदर मुलव्वस हैं। ठीक है, वो कनाडा के हो सकते हैं, वो यूके के हो सकते हैं, वो यूएसए के हो सकते हैं, और वो यूएसए में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए और यूके में बैठे हुए पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, आईएसआई के हैंडलर्स भी हो सकते हैं। पर यह बात वाजे तौर पे सही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन हैंड है। चाहे वो आप ग्रेटा का टूल किट देख लो उठा के, ठीक है, चाहे वो आप ट्वीट देख लो उसका, आपकी फेवरेट मियां खलीफा का, सब मेरी कहां से फेवरेट? आपकी अपनी फेवरेट है तो मेरे तो पास है। आपके देखिए वो देखिए क्या है ना कि अब देखो, आप मुस्लिम ममालिकों को अगर आप ओन करते हैं तो जो मुस्लिम है उनको भी थोड़ा सा आपको ओन करना चाहिए ना साहब। देखो आप उसका नाम भी नहीं लिख, मियां खलीफा जैसी कोई और नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? होता है देखो, हम मजहब हैं, काफिर नहीं है, वाजिबुल कत्ल नहीं है, हम मजहब है ना, थोड़ा सा रखना चाहिए। थोड़ा सा रखना चाहिए। तो इनका जो भी नहीं है, सुनो ना भाई, ये टूल किट लेके अपने घूमते रहे जहां मर्जी, जो भी इनका गाने और बजाने का काम है वो गाना बजाना चालू रखे, हमारा क्या फर्क पड़ता है यार। ये आप बात कर रहे हो इसकी, ग्रेटा की, रिहाना की, अरे जब आपका कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जब उसने बोला तब हमारे को फर्क नहीं पड़ा यार। बोलता रहेगा अपने देश में जो बोलता है, पर जिस दिन, जैसा आपने कहा ना कि वो ग्रेटा के ऊपर पर्चा दर्ज होगा, ठीक है, जिस दिन घुसेगी उसको पकड़ लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी ऐसा नौबत आई तो वहां जाकर उठा लेंगे। दिक्कत क्या है उसमें? कोई समस्या नहीं है। मान साहब एक बात बताएं, पर वो बच्ची है बेचारी, वो छोटी सी बच्ची है, उसको पता नहीं कि उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। बस वो, उसको एक चीज कहनी आती है, वो शक्ल सी बना के हाउ डेयर यू, बस। ठीक है, तो ये सब ट्रेनिंग और सब पीआर एक्टिविटी चल रही है। वो बेचारी इतनी समझदार होती तो वो पोस्ट करती क्यों? वो सारी की सारी टूल किट खोल के रखती क्यों? साहब मैं फिलहाल मैं आपको बताऊं, एक टूल किट की आपके मुल्क को बड़ी जरूरत है। वो इंजर पिंजर, वो स्टपनी स्टुपनी सब खुली हुई है, एक बार टाइट कर लो बढ़िया से, चलने लायक हो जाओगे थोड़े से। समझ रहे हो ना? और आप बहुत ज्यादा चिंता मत करो, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी कौम है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हम मजहब है, हमारे हम हिंदुस्तानी हैं, हम समझा लेंगे अपने आप को, बात नहीं, हम अपन सुलझा लेंगे। और इसके अंदर जो जो लोग मुलव्वस है ना, उनका बढ़िया तरीके से बैंड भी बजाएंगे, और आपके सामने बैंड बजता है आपको दिखाएंगे, लो साहब बजा दिया बैंड, देख लीजिएगा आप। देखें जी,
आपके मुल्क का मसला है और आपको इसको डील करना चाहिए। किसी मुल्क को कोई हक नहीं मैं समझता कि वो किसी और मुल्क के इस तरह की कानून साजी के ऊपर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो उस पर इंटरफेयर करे। आपकी जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया वो भी एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक हक है आपकी गवर्नमेंट का, बिल्कुल ठीक बनाया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी डेमोक्रेटिक हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन इट शुड ऑल बी रिमेन पीसफुल, ताकि ना हुकूमत को नुकसान हो, ना अवाम को नुकसान हो, ना प्रोटेस्टर्स को नुकसान हो। मेरा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इस सारे ये है। सर मेरा एक मैसेज जो है ना आपके रास्ते, आपके माध्यम से, वो जो खालिस्तानी बैठे हैं ना उधर, उनको कह देना जरा कि साहब तुम जितना तुमने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो, 70 साल से हम भी लगे हुए थे कश्मीर लेने के लिए, हमारे को तो मिला नहीं। अब तुम थोड़े से घोड़े दौड़ा के देख लो, तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? अच्छा मान साहब एक बात बताएं, देखिए अगर ग्रेटा ने एक ट्वीट वहां स्वीडन से बैठ के कर दी तो भारत की सरकार को या भारत की हुकूमत को या भारत की रियासत को इतना क्या खतरा पड़ गया उस ट्वीट से कि उसके ऊपर पर्चा हो गया? मतलब थोड़ा सा जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, पहले तो एक ये अच्छी समझो कि डेमोक्रेसी होने के नाते, एक जरा सुन लीजिएगा सवाल मेरा, बस एक छोटा सा सवाल है। एक अच्छी डेमोक्रेसी होने के नाते मतलब आप लोग ये फ्रीडम नहीं देंगे किसी को भी कि वो अपनी वो मर्जी से बात करे? अगर क्या उसने कोई हेट स्पीच फैलाई है भारत के खिलाफ, या उसने कोई ऐसी स्पीच की है जिससे भारत की नेशनल नफरत फैलाने की बात की है, इतना क्या खौफ किस चीज का पड़ा कि उसके ऊपर पर्चा कर दिया? देखो पहले तो ना आप जब आप कहते हो कि भारत की सरकार को और कयादत को और भारत की इस्टेब्लिशमेंट को, और ये समझो एक प्राइवेट सिटीजन ने कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है, कोई ये प्रधानमंत्री खुद थाने में चल के नहीं गए थे कि साहब पर्चा दर्ज करो। एक प्राइवेट सिटीजन, आपको भी अधिकार है यार, अगर मैं यहाँ बैठ के कोई कॉन्स्पिरेसी रचता हूँ, क्यों आप लोगों ने मेजर गौरव आर्य के खिलाफ पर्चे नहीं दर्ज करेगा पाकिस्तान में? और तब क्या हुआ था कि सरकार को तड़प रहे थे सारे। देखिए ये ना कंपैरेटिव एनालिसिस आप करोगे ना, तो हर एक सिटीजन का, हर एक मुल्क में सबका एक हक होता है, एक अधिकार होता है। जब लगता है कि साहब मेरे मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई बात आ रही है, या मेरे मुल्क की जो अखंडता है, एकता है, उसके ऊपर बात आ रही है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आपको इख्तियार है, पहली बात। दूसरी बात, अब जहां तक ग्रेटा का आपने पूछा कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि साहब एक ट्वीट जो किया था, उसका ट्वीट का कंटेंट तो पढ़ लो मेरे भाई। बात ट्वीट की नहीं है, बात ट्वीट करने की नहीं है, बात उसके कंटेंट की है। जो टूल किट उसके साथ अटैच था, जो गूगल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच थे, और जो लाइव उसके अंदर एडिटिंग चल रही थी, वो एडिटिंग में वाजे तौर पे दिख रहा है कि मैनी किल्ड से उसने कट के वन किल्ड लिखा है। तो ये एक पहले से प्री प्लान था, वो छापने की तैयारी थी। और अभी भी 3, 4 और 5 फरवरी को क्या क्या, कितने कितने बजे क्या क्या ट्रेंड चलाना है, क्या क्या ट्वीट करना है, कैसे कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, वो सारी बातें उसके अंदर है। और कहां कहां से फंडिंग आनी है, कहां कहां से जा रही है, वो सब चीजें, वो एक्चुअली ना एविडेंस है मेरे भाई। वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, इट्स अ डॉजियर ऑफ एविडेंस। ठीक है? और अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत किया है, तो आप लोग भी सुधार लो अपने मुल्क में जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं। हमारे देश की गलती अगर लगती है आपको, तो हम निपट लेंगे ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारी सिरदर्दी है ना। अपनी आप देखो, हम अपनी देख लेंगे। अक्सर हम 47 में अलग हो गए थे ना साहब, आपका मुल्क आपका, हमारा हमारा। अब हम अपनी देख लेंगे, आप अपनी देखो। मान साहब मैं पहले ये कहता हूं कि एक वो बात करते हैं ना, एक सिक्योर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है, एक सिक्योर इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सो मैं तो नहीं अरे चाहता। गजब भाई साहब, आजादी को कितने साल हो गए? 47 से 41 साल होने वाले, बढ़िए 71 साल। सुने तो सही सर ना बड़ी सर, जल्दी, बड़ी जल्दी जहन में आ रहा है साहब आपके। सुने सर सुने। देखिए हाँ। आपका, देखिए मेरा मौकफ है, ये मेरा शुरू से यही मौकफ है कि एक सिक्योर भारत हमारे लिए अच्छा और एक सिक्योर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा, और बाकी इस तरह। लेकिन मान साहब आपने वो पैगाम दिया जी कि वो मेजर गौरव साहब के ऊपर आपने पर्चा करा दिया। मान साहब ग्रेटा तो एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ग्लोबल स्टेचर की खातून है। सुनिएगा सुनिएगा काइंडली सुनिएगा। ग्रेटा तो ग्लोबल स्टेचर की लड़की है, उसने पूरी दुनिया में एक तहरीक चला दी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जिसमें आपकी हुकूमत भी ग्रेटा को बहुत जगहों पे सपोर्ट करती रही है। मेजर साहब तो अल्लाह अलान कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को मारो। सो एक होता है इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, एक होता है कि दूसरा आप जो है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट होना और राइट्स की बात करना। मेरा ख्याल है दोनों को अलग अलग फर्क है। सो ग्रेटा के ऊपर पर्चा कटाना जो है वो अगर एक सिविलियन चला गया है, लेकिन पर्चा तो रियासत ने काटा है ना, पर्चा तो सिविलियन ने ना काट सकता, रियासत ने पर्चा लिखा तो उसका पर्चा कटाना, इसका मतलब है रियासत मानती है कि ये ठीक है। सो मुझे कोई नहीं है ग्रेटा को अगर ने बात की, मुझे सिर्फ इतना है कि रियासत कैसे कमजोर हो गई
एक बंदा चलो इंसाइटिंग फॉर वायलेंस करे, किसी मुल्क में दहशतगर्दी की बात करे और कहे कि मैं सर, मेरे कांटेक्ट है और मैं करा सर सकता हूँ। सवाल बहुत लंबा हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। सिंपल सुन ले मेरी बात, मैं समटाइम अच्छा, जब अभी और सवाल है क्या? कर रहा हूँ, सुने तो सही मान साहब, मैं जब सवाल कर रहा होता हूँ साथ में थोड़ा सर रिप्लाई बहुत भी दे रहा लंबा हूँ। सवाल हो जाता है आपका। सर जी मैं सवाल जी। नहीं कर रहा, मैं थोड़ा रिप्लाई भी दे रहा हूँ, थोड़ा सवाल कर रहा हूँ। सो इसको जरा काइंडली इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो मेरा तो इतना मौकफ है, बाकी आपका मुल्क है जनाब, जितने मर्जी पर्चे काटे, सबके ऊपर काट दें, हमें क्या। लेकिन पर्चा तो रियासत ने काटा है ना, सिविलियन तो गया था। देखिए, पहले आपने ग्रेटा की बात करी, आप मलाला की बात भी कर लो। उसको गोली मारने वाले कौन थे? आप उन बेइंतहा बेइंतहा लड़कियों की बात कर लो जिनके जबरन आप लोगों ने धर्मांतरण किए, उनको उठा उठा के ले गए और उनके साथ, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना। जसजीत कौर है, ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बेटी, ठीक है? उसके साथ क्या हुआ? नहीं, आप हंस सकते हो, आपको इख्तियार है, आपको इख्तियार है, आप एक इस्लामिक नेशन में रहते हो, काफिरों के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हंसो और मुस्कुराइए, आप, आपके चेहरे पे इंसानियत झलकनी चाहिए, एक बहरहाल। ही बात, नहीं नहीं, अब आप सवाल मत करना टोकिए साहब। जवाब सुनिए देना, सुनिए सुनिए, सवाल अब करना आप मत जवाब टोकिए। देना। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो भाई, अब बात ये है साहब, आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, मैं तो कम से कम एक काम तो करूं, मैं जवाब तो दूं। ठीक? तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप जब ये बातें कमर साहब भूल जाते हैं, चीमा साहब, कि आपके अंदरूने मुल्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से आप लोग, जो एक वुमन आपकी सोसाइटी है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी परसेंटेज आपकी आवाम की, आपकी जो पॉपुलेशन है, उनके साथ आपने क्या उनको इख्तियार दिए हुए हैं, और किस तरीके से, जो खासतौर पे पेंडू इलाके जिनको कहते हैं ना, कंट्री साइड में, जो ग्रामीण अंचल में औरतें रहती हैं, उनके साथ क्या बर्ताव आप लोग करते हैं और किस प्रकार से आप उनके साथ डील करते हैं, जरा आप उस पर भी देखिएगा। और जो एक, मतलब इन जर्नल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर एक जो जनरल परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तानी आवाम की, कि किस तरीके से आप लोग डील करते हैं, कैसे आप लोगों का व्यवहार रहता है, आपका बर्ताव रहता है। तो एक काम कीजिएगा आप, बड़ा शौक है बाहरले मुल्कों की डिस्कस करने का, तो एक बार यूके में पता कर लीजिएगा कि जो वाइट लड़कियां हैं, अंडर एज गर्ल्स, उनके साथ जो बलात्कार होते हैं, रेप्स होते हैं, वो मैक्सिमम करने वाले कौन है। एक आप आंकड़ा और चेक कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है कि एक ना कहते हैं कि ट्रेनिंग कहते हैं लड़कियों को ना, तो वो कौन है वो लोग करने वाले। तो मैं, माफ करना, मैं मतलब ये बात कहना नहीं चाहता था, और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा। परवर्टेड कौन है साहब आपकी? परवर्टेड, आप लोगों ने मुजरे देखने हैं, आप लोगों ने क्या क्या करना है, आप लोग मतलब ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट है, और आप मेरे को बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। और अच्छा, अब बहरहाल बात ये आई कि पर्चा दर्ज किया एस्टैब्लिशमेंट ने, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके मुल्क की तरह नहीं है कि वजीर आजम बोलेगा या कोई नीचे का वजीर बोलेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज करने की हैसियत एसएचओ की है हमारे देश में, एसपी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। मुकदमा दर्ज करता है एसएचओ, और एसएचओ को लगता है कि इसके अंदर मेड आउट है केस, और हमारे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के अगर तहत कोई केस मेड आउट होता है, पर्चा दर्ज करता है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और सजा ना देना देना कोर्ट का काम है, उन्होंने चालान पेश करना है कोर्ट के अंदर। तो थोड़ा हमारा जो लीगल सिस्टम है आपके लीगल सिस्टम से बेहतर है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप ये क्वेश्चन करें, आप एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, किसी पर्चा दर्ज क्यों किया। आप कीजिए कुछ गलत, पर्चा आप पेपर दर्ज हो जाएगा, दिक्कत क्या है उसके अंदर, बट इतना कंटेंट होना चाहिए। और आपने मेजर साहब की बात करी, गौरव आर्या की, तो मैं बताता हूं, एज अ सिख, हमारे को महाराज साहब ने सिखाया है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खंडा खड़केगा। और मैं भी बोलूंगा, जहां पे पाक फौज जुल्म करती है, जबर करती है, ठोको, मारो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई सिविलियन जुल्म और जबर करता है, ठोको, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो कर रहे हो मेरे भाई, इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। अरे एक मिनट चीमा साहब, मेरे को पता है आप कहाँ जाओगे, मेरे को पता है, मेरे को पता है यार, वो घूम फिर के आपने थोड़ा सा नॉर्थ में ही जाना, और तो कहीं नहीं जाओगे आप। उत्तर भारत की तरफ चलोगे आप, और क्या करोगे आप? वहीं तक, वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो पाकिस्तानी की दौड़ कश्मीर तक, कोई दिक्कत नहीं, जाओ वहां पे, मेरे को कोई समस्या नहीं। पर मैं आपको बता दूंगा तौर पर कि आप जब अपने हम ममालिक के ऊपर, अपने हम मुसलमान के ऊपर, हम मजहब के ऊपर जब आप जुल्म करते हो ना, तो आपने सिर्फ कानून को या लॉ को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब नहीं देना, आपने जिस दिन कयामत का दिन आएगा, आपने उस अल्लाह को, उस खुदा को भी जवाब देना साहब। जरा आप कह दीजिएगा इनको, थोड़ा संभल कर रहा करें। हमारे से तो क्या आप लोगों ने डरना, और आप लोगों ने किसी से क्या डरना, पर जिस मालिक के आगे जाके
इम्तिहान के दिन जवाब देना है ना, जरा उस दिन की भी तैयारी कर लेना थोड़ी सी।